हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की 2021 की फाइनल आंसर की यानी रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जो है आ चुकी हैं। इसमें क्या बदलाव हुआ है, किन प्रश्नों पर जो है उन आयोग द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया की गई हैं, उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले बता दें कि एमपीपीएससी की जो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आ चुकी हैं, इसके बाद में भी कोई भी आंसर की नहीं आने वाली हैं। अगर इसके बाद में भी किसी बच्चे को किसी प्रश्न पर संशय बना हुआ है तो इस प्रश्न को लेकर हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको जब फाइनल आंसर की आई हैं, इसमें एक तरीके से 8 क्वेश्चनों पर बदलाव हुआ है, जिसमें 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके एक से अधिक आंसर माने गए हैं। यानी किसी प्रश्न का AC मान लिया गया है, किसी का AD मान लिया गया है, किसी का ABC, तीनों ही मान लिया गया है ऐसा ही। और 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिलीट कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से प्रश्नों के आंसर ज़्यादा माने गए हैं वो उन प्रश्नों को भी देखेंगे, और कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए गए हैं उसको भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के पर आपको एमपीपीएससी से जुड़ी हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी खबर देखने की मिलेगी। साथ ही राज्य सेवा मतलब राज्य के अंदर जितनी भी एग्जामें होती हैं उसके बारे में भी अपडेट आपको मिलता रहता है। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है, एक ये नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार का उदाहरण है। तो इसमें जो पहले आयोग ने आंसर दिया था उसमें आंसर दिया था B2B दिया था, जबकि अभी जो आंसर की आई है उसके हिसाब से इसका आंसर A और C दोनों ही माना गया है। मतलब पहले A माना गया था, अब C भी इसका सही कर दिया गया है। यानी जिसका A और C दोनों में से कोई एक सही है तो उसको एक नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें कहा गया है, 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पहले आयोग ने इसका आंसर राउटर माना गया था, जो एक तरीके से सही भी था, ठीक है। लेकिन इस बार आयोग ने इसके जो आंसर हैं B और D दोनों ही माना है। यानी B तो पहले से ही सही था और इसका आंसर गेटवे भी माना गया है। मतलब यहाँ पर 2 आंसर सही हैं। मतलब किसी का B D में से कोई एक सही है तो उसका ये प्रश्न सही है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पर आयोग ने बहुत ही बड़ा मजाक किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये प्रश्न है, कलगी तुर्रा वाला लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चूँकि ये मुख्यतः निमाड़ का है, लेकिन आयोग का कहना है कि ये निमाड़ के साथ साथ मालवा और बुंदेलखंड में भी प्रचलित हैं। यानी इसका जो आंसर माना गया है ABC तीनों ही सही माना गया है। तीनों में से किसी ने एक ने कोई भी लगाया है तो उसका प्रश्न सही हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रश्न था। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है बेटा, वो है आपका आयोग से संबंधित प्रश्न था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। ये एक तरीके से आयोग का बिल्कुल सटीक निर्णय है। इसमें जो पहले आंसर माना गया था विधानसभा अध्यक्ष माना गया था, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष भी सही कर दिया गया है। यानी A और C इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर आयोग ने पहले राज्यपाल माना था, जो कि सही भी था, लेकिन पता नहीं आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है, ठीक है। तो असत्य जो गलत कथन था वो आपको चुनना था। पहले जो आयोग ने इसका आंसर माना था, दोस्तों मैं बता दूं आपको, D आंसर माना गया था, जो कि गलत था कि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। ये प्रश्न उन्होंने गलत बताया था, मतलब सही जवाब ये था उसका। लेकिन अभी जो आंसर की आई है उसके हिसाब से इसका आंसर C और D दोनों ही हैं। यानी ये भी इसका गलत जवाब है कि रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो आयोग ने इस बात को भी गलत बताया है। यानी इसका आंसर जो है C और D है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ऐसे सदस्य बताने थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। इसके आपकी 4 ऑप्शन थे और आपको विकल्प भी कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। आयोग ने पिछली बार इसका आंसर B माना था, यानी केवल 2 व 3 सही हैं ऐसा, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है।
आयोग के द्वारा इसे डिलीट कर दिया है। अगला और अंतिम प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो इस प्रश्न को लेकर आयोग ने डिलीट का जवाब दिया कि ये जो प्रश्न है ये भी हटाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ए लगाए थे, बहुत सारे इसमें सी लगाए थे। ठीक है, आयोग ने चूंकि पिछली बार सी माना था इसमें 3 और 4, लेकिन आयोग ने इस संदेह को ही खत्म कर दिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया है। अब मेरिट का निर्धारण 97 क्वेश्चनों से होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ क्या जा सकती है, उसके ऊपर भी जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।